वर्ष 2024 की शुरुआत हो गई है। नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। इनमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा थी, 31 दिसंबर 2023। इस दिन जिन लोगों ने संशोधन बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उनके लॉकर आज यानी 1 जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संबंध में आज से बैंक अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। आपको बता दूं, दूसरा 10 नियम है। यहाँ पे सेकंड नियम है आपका, एनपीसीआई ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा है कि यदि कोई यूपीआई यूजर 1 साल तक अपने यूपीआई आईडी से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करता है तो उसकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। 1 साल की अवधि के दौरान कोई उपभोक्ता यदि अपने खाते का बैलेंस भी चेक करता है तो उसकी आईडी बंद नहीं होगी। आपको बता दूं, तीसरा नियम है आपकी, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने 1 जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसी धारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है। आपको बता दूं, चौथा नियम है बीमा ट्रेजी प्रोजेक्ट। नए साल में बीमा ट्रेनी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पादों को शामिल करते हुए यह परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। बीमा सुगम के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की खरीद को सरल बनाने का प्लान है। वही बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। वही बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है। उन उत्पादों की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में या नए साल के आगे के महीने में किया जा सकता है। आपको बता दूं कि पांचवा नियम है आयकर रिटर्न दाखिल करना। जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23 आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब विलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आज से मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने रिटर्न में त्रुटियों वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ होंगे। छठा नियम है आपको सिम कार्ड लेना होगा कठिन। जैसा कि आप सब जानते हैं, नए दूरसंचार बिल के लागू होने के साथ साथ सिम कार्ड खरीदने और बनाए रखने की प्रक्रिया में भी 1 जनवरी 2024 से बदलाव हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है। अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर प्रक्रिया अनिवार्य है। दूरसंचार कंपनियों के सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत होगी। नकली सिम नकली सिम कार्ड रखने पर 3 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त सिम विक्रेता अब पूरे सत्यापन के बाद ही सिम बेच पाएंगे। सिम कार्ड के थोक वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आपको सातवां नियम है आधार कार्ड के विवरण में मुफ्त में परिवर्तन की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2023 ही थी। ऐसे में आज से आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों को 50 रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। आठवां नियम है डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो जून 2024 तक हर हाल में डीमैट अकाउंट का नॉमिनेशन कराना होगा। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक की गई थी। नाइन्थ नियम है पर्सनल भेजना हो सकता है महंगा, कारों की कीमतें भी बढ़ेगी। पर्सनल नियम है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पार्सल भेजना नए साल में 2024 में महंगा हो सकता है। आपको बता दूं, DHL और डब्ल्यू जैसी कंपनियों ने नए साल में पार्सल भेजने की कीमतों में करीब 7% तक इजाफा करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा कार निर्माता कंपनियों मारुति, महिंद्रा, किया, हुंडई, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की। और भी
इशारा किया है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ कारों की कीमतें भी बदलाव हो सकते हैं। 10वां और लास्ट नियम है, आपको जनवरी महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां है और जनवरी 2024 में 16 दिन बैंक बंद है। बैंक हॉलिडे इन जनवरी 2024 में यहाँ रहेंगे। इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अलावे साप्ताहिक रविवार और शनिवार की छुट्टियां शामिल है। आपको